लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं लेकिन सरकार टैक्स में पैसा काट लेती है। लेकिन आप चाहते हैं कि अपना पैसा को बचाएं तो आप 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक पैसा बचा सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा ऐसा हम स्कीम बताने वाले हैं आपको जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप करोड़ों रुपए का वेल्थ भी बना सकते हैं कि आप टैक्स भी बचा पाइएगा और साथ ही साथ आप करोड़ों रुपए का वेल्थ भी बना पाइएगा अगर आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लास्ट में आप ये भी जानने वाले हैं कि सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा रिटर्न कहां से मिलेगा, उस चीज को भी हम लास्ट में बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें से नंबर 1 में है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर 7.1% का आपका रिटर्न मिलने वाला है आपको। और पीपीएफ में आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर में, जो आपका टैक्स डिडक्शन को बचा सकता है 1.5 लाख तक का। लेकिन अगर आप यही पैसा को 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, हर साल 1.5 लाख करके सेक्शन 80C के अंडर में, तो यही पैसा 15 साल बाद आपको लगभग 40 लाख के आसपास मिलने वाला है। टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑलमोस्ट 22.5 लाख रुपया टोटल होगा। तो आप सेक्शन 80C के अंडर में पीपीएफ में भी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको रिस्क नहीं लेना है, आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते रहिएगा तो आपका यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक बचते जाएगा। नंबर 2 में है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप इसके तहत अपना 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80CCD1B के अनुसार से आप यहाँ पर 50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए यहाँ पर सालाना इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से अगर आप रेगुलर यानी कि हर साल आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक, तो 30 साल बाद आपका 1 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा बचेगा। यानी कि ये एक तरह से रिटायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से टैक्स भी बचा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। नंबर 3 हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हेल्थ इंश्योरेंस का होना ही होना चाहिए। ना जाने क्या किसी के साथ हो जाए, इसीलिए आप टैक्स के साथ साथ अपना रिस्क को भी कवर कर सकते हैं, यानी कि रिस्क से भी अपना आपको बचा सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 80D के अनुसार से आपको 25,000 रुपया सेल्फ के लिए और 50,000 रुपया पेरेंट्स के लिए टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। यानी कि 75,000 रुपये का आप टोटल टैक्स बचा सकते हैं। इससे आपका 8 से 10,000 रुपया टोटल ऑटोमेटिक टैक्स में से घट जाएगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि ना जाने किसी के साथ क्या कब हो जाता है। नंबर 4 होम लोन टैक्स बेनिफिट। अगर आप होम लोन लेते हैं यानी कि घर का सपना भी पूरा करना चाहते हैं कि आप घर खरीदना चाहते हैं, तो आप अपना घर भी खरीद करके सपना भी पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टैक्स भी बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ सेक्शन 24 के अनुसार से आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट में छूट मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट आप जो पेमेंट कीजिएगा वहां पर 2 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलेगा सेक्शन 24 के अनुसार से। और साथ ही साथ आपका 1.5 लाख रुपए तक का आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वहां पर आपको 1.5 लाख तक का छूट मिलेगा। यानी कि आप अगर होम लोन भी लेते हैं तो वहां पर भी आप टैक्स बेनिफिट अच्छा खासा बचा सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 5, जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आप 75,000 रुपये तक बचा सकते हैं ऑटोमेटिक। और साथ ही साथ आप हाउस रेंट अलाउंसेस में भी 1 लाख रुपए तक का बचत कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप सालाना इनकम आपका 6 लाख रुपया है या फिर आप 20,000 रुपये का आपका रेंट में चल जा रहा है, यानी कि हाउस रेंट में 20,000 रुपया चल जा रहा है, तो इसके अनुसार से आप 1 लाख प्लस का आप टैक्स बचा सकते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के थ्रू से। और अब देखते हैं नंबर 6 ELSS, जो कि सबसे बेस्ट एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान है। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके तहत से आप 1.5 लाख रुपया 80C के अंडर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह आप पीपीएफ में करते थे, लेकिन वहां सेफ रहता था। ये थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि इसमें अप डाउन होते रहता है। ये आपका पैसा टोटल शेयर मार्केट में जाएगा। और इसके अनुसार से SBI का आप ELSS फंड में देख सकते हैं कि 3 सालों में ये अपना पैसा को डबल दे दिया है। यानी कि इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि सिर्फ 3 सालों में ही 1.5 लाख का 3 लाख रुपये बना दिया है, जो पिछले 3 साल में पहले इन्वेस्ट किए होंगे। तो आप इस शॉर्ट टाइम को देख करके इन्वेस्टमेंट ना करें, आप कम से कम कोशिश करें 5 साल 7 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टाइम में अप डाउन होते रहता है, तो कभी भी मार्केट बढ़ता है घटता है। तो लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं ELSS में तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा तो ELSS फंड में। तो ELSS फंड में SBI का इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड का ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ELSS फंड है जिसमें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स सेविंग कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर में। और साथ ही साथ सबसे अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में। अगर आप लंबे समय तक थोड़ा इंतजार कर पाते हैं तो आपको 14-15% का रिटर्न आपको जनरली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा 19, 20, 25, 23% का रिटर्न दिया है। इस तरह का बहुत अच्छा रिटर्न देता है ELSS में। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू, यानी कि आप 1.5 लाख रुपया
एक बार में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केट अप डाउन होते रहता है। तो आप मंथली एसआईपी के थ्रू में 10,000 12,000 रुपये करके भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यानी कि लॉन्ग टाइम में आपका टैक्स भी बचेगा, हर सालाना टैक्स भी बचते जाएगा, और साथ ही साथ लॉन्ग टाइम में आपका अच्छा खासा रिटर्न भी बनेगा। तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना एक तरह से बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है टैक्स को बचाने के लिए और लॉन्ग टाइम में पैसा को बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें जिसको टैक्स बचाने का एक आइडिया मिल सकता है।